हम सभी के घरों में पुराने दुपट्टे ज़रूर होते हैं। हर घर में दुपट्टे होते हैं और पुराने भी होते हैं, तो ऐसे ही वो बेकार पड़े रहते हैं। आज मैं आपके साथ एक यही शेयर करने जा रही हूँ कि हम अपने घर पर कैसे वेस्ट बेकार दुपट्टे को कैसे रीयूज़ करें। वो भी जो मैं बनाने जा रही हूँ घर को सजाने के लिए, इतनी सुंदर चीज़, और सिर्फ एक दुपट्टे के साथ 0 रुपीस खर्च किए बिना मैं घर को सजाने के लिए बहुत ही खूबसूरत आइटम बनाने जा रही हूँ। ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हर घर में दुपट्टे होते हैं। और जो मैं दुपट्टा इसमें यूज़ करने वाली हूँ, वो दुपट्टा भी मैं कॉटन का ही यूज़ करने वाली हूँ। इन दिनों में हर कोई कॉटन के दुपट्टे, हर लेडीज़ कॉटन का दुपट्टा लेती है, गर्मियों में लाइक करते हैं घर पे लेने के लिए। तो वो जब ओल्ड हो जाए उनको कैसे रीयूज़ करें, आज मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मैं जो दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ ये कॉटन का है। आप इसकी जगह पर कोई दूसरा दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कॉटन का दुपट्टा ही यूज़ करना है। लेकिन मेरे पास ऐसे ये कॉटन का है। ये भी दुपट्टा नहीं है एक्चुअली, ये शाल है, जहाँ फिर आप इसको मफरल बोल सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल जैसे कॉटन का दुपट्टा होता है ऐसा स्टफ़ है इसका, ये कॉटन का ही है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इस पर प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉटन का दुपट्टा होता है उस पर कितना वो कट्ठा जा हो जाता है जब हम उसे प्रेस नहीं करते। तो एक जब काफ़ी देर से उसे हमने यूज़ नहीं किया, बेकार रखा हुआ है, तो फिर तो उस पर काफ़ी वाल होंगे। तो इसीलिए हमें पहले उसे प्रेस करना होगा। मैंने उसे प्रेस कर लिया है। अब मैं 14 बाई 14 का साइज़ ले रही हूँ, जहाँ पर तो मुझे 14 चाहिए, तो इसीलिए मैं 15 ले रही हूँ। 1 इंच बढ़ाकर लूँगी, क्योंकि मुझे दोनों साइड्स पर उसे सिलाई में भी देना है। 1 इंच बढ़ाकर मैं काट रही हूँ। अब मैं 15 बाई 15 का एक पीस काटने वाली हूँ इस दुपट्टे से। जी, हम दोनों साइड पर 15 बाई 15 लेंगे, क्योंकि हमें 14 बाई 14 चाहिए। तो अब ऐसा मैंने निशान लगाने के बाद अब इस पीस को काट देती हूँ। तो अब मैं उसी पीस को जो पहले काटा हुआ है 15 बाई 15 का, उसको नेक्स्ट जो दुपट्टे का कपड़ा है उस पर रखूँगी। तो उसे एक साइड तो मुझे सेम काटना है, लेकिन एक साइड उसकी मैं 2 इंच बढ़ाकर मैंने निशान लगा लिए हुए हैं। एक साइड मैं जैसे 15 लिया था, अब 17 लेकर मैंने निशान लगाए हुए हैं। तो अब वहाँ पर मैं काट रही हूँ। एक साइड मैं सेम ले रही हूँ, एक साइड हम 2 इंच बढ़ाकर काट लेंगे। तो दूसरी साइड ऐसे हम सेम जैसे पहले पीस काटा हुआ है उस पर काटेंगे। ऐसे मैंने दोनों पीस काट लिए। जो छोटा पीस था ऊपर, उसे मैंने उठाकर साइड पर कर दिया है। जो नीचे वाला पीस था जिसे मैंने 2 इंच बढ़ाकर काटा हुआ है, उसे मैं ऊपर से 8 इंच पर लगाकर मैंने ऐसे निशान लगा लिए। ऊपर की ओर मैंने 8 इंच कपड़ा रखा हुआ है और नीचे की ओर 9 इंच कपड़ा रखा हुआ है। तो ऐसे मैंने उसे निशान लगाकर बीच से काट दिया। जो 2 इंच बड़ा कपड़ा मैंने काटा था उसको मैंने ऐसे बीच से काट दिया। एक साइड 8 इंच रखकर, एक साइड 9 इंच रखकर ऐसे बीच से काट दिया। तो अब मुझे लाइनिंग लगानी थी इस दुपट्टे के पीछे। आपको पता ही है नीचे हमें लाइनिंग लगानी पड़ेगी। ऐसे हम काफ़ी हल्का होता है दुपट्टा कोई भी हो, तो लाइनिंग ज़रूरी हो जाती है। तो ऐसे मेरे पास एक थोड़ा सा कपड़ा है जो इसके साथ थोड़ा मैच हो रहा है, सेम कलर का है। तो उससे मैं जो नॉर्मल एक पीस काटा हुआ है जो 15 बाई 15 का है, उसके लिए लाइनिंग मैं इस पीस से लूँगी जो सेम कलर का कपड़ा है मेरे पास। तो अब जो सेकंड जो बीच से हमने पीस काटे थे, उन दोनों के लिए मेरे पास वो सेम कपड़ा जो था, लाइनिंग नहीं थी, इसीलिए मेरे पास एक पिंक कलर की, लाइट सी पिंक की बेडशीट पड़ी है, मैं उससे लाइनिंग निकाल रही हूँ। तो इससे कोई ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता, एक तो अंदर आएगी लाइनिंग, तो सेकंड जे मैं जहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ बैक साइड पर आने वाली है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी अलग शेड की लगा ली। वैसे है जे भी लाइट पिंक है, लेकिन डिफरेंट है, बट पीछे आने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने जो पीस लाइनिंग का काटा हुआ है और उसके ऊपर जो दुपट्टे का पीस है उनको ऐसे साथ में रखा हुआ है। तो चारों साइड्स पर मैं ये सिलाई लगाकर लाइनिंग और कपड़े को एक साथ अटैच करूँगी। ऐसे मैं लाइनिंग के ऊपर जो मेरा दुपट्टे का पीस काटा हुआ है मैं रखकर ऐसे साइड पर, चारों साइड्स पर ये सिलाई लगाऊंगी, ताकि जो लाइनिंग और जो दुपट्टे का कपड़ा हमने काटा है वो आपस में अच्छी तरह अटैच हो जाए। इससे क्या होगा, जब हम जो भी बनाने वाले हैं जब वो सिलाई करेंगे तो उसमें कोई वल वगैरह नहीं आएगा। लाइनिंग अच्छी तरह कपड़े के साथ अटैच हो जाती है अगर हम ऐसे पहले उसे साइड से सिलाई कर लेंगे। तो ऐसे मैंने जो भी
बैक साइड के 2 पीस काटे हैं जिनको बीच से काटा है, वहाँ पर भी लाइनिंग लगा दूँगी और जो फ्रंट पीस है उस पर भी लाइनिंग लगाकर ऐसे जो कोई एक्स्ट्रा धागा वगैरह है उसको हम काट देंगे। मैंने तीनों पीस पर सिलाई कर ली है, लाइनिंग को अटैच कर लिया कपड़े के साथ। तो ऐसे जो कोई एक्स्ट्रा है उसको मैं काट दूँगी। अब जो पीछे के पीस मैंने 2 काटे हुए हैं उनके पीछे लाइट लाइनिंग लगी है, वहाँ से मैं ऐसे एक साइड पर कपड़े को फ़ोल्ड करूँगी तो सिलाई लगा दूँगी। एक साइड, 3 साइड मैं ऐसे छोड़ दूँगी, एक साइड जस्ट मुझे सिलाई लगाकर अंदर की साइड फ़ोल्ड करना है। ऐसे मैंने दोनों के जो बैक साइड के 2 पीस को बीच से काटा था उन दोनों की एक-एक साइड पर ऐसे अंदर फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो अब जहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, ऐसे बेटी की फ्रॉक पर ये कुछ डिज़ाइन सा बना था, नेट पर ऐसे जो सितारे होते हैं वो लगे हुए हैं गोल्डन कलर के, पिंक कलर की नेट है और उसके ऊपर सितारे लगे हुए हैं। मैं उसे लगाने वाली हूँ इसके ऊपर। इसे लगाने के लिए मैं ऊपर से ले रही हूँ 5-5 इंच छोड़ रही हूँ, तो निशान लगा लूँगी 5-5 इंच छोड़कर। तो जहाँ पर मैंने निशान लगाया है वहाँ पर वो जो मैं नेट का जो पीस है मेरे पास उसे रखूँगी, तो सिलाई लगाऊँगी। ऐसे मैंने जो निशान रखे हैं उसके नीचे नीचे मैं रख कर वो जो नेट की पट्टी है मेरे पास जिस पर डिज़ाइन सा बना हुआ है, सितारे लगे हुए हैं, उसको ऐसे मैं जो निशान लगाए उसके नीचे नीचे रख कर सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे हम साथ साथ में ऊपर और नीचे वाला जो कपड़ा है उन दोनों को सेट करते जाएंगे, कहीं कोई वाल वगैरह ना आए, तो ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे कपड़े को सेट करते हुए। बिल्कुल हमें सीधा सीधा रखना है, जो निशान लगाए उसके नीचे नीचे रख कर मैंने ये सिलाई लगाई है। तो ऊपर सिलाई लगाने के बाद ऐसे मैं नीचे की और भी सिलाई लगा दूंगी। तो अब मैंने वो जो नेट की पट्टी थी वो लगा दी हुई, तो अब ऐसे मेरे पास एक लेस पड़ी है, मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। जो जहाँ पर मैंने वो नेट को लगाया हुआ है उसके ऊपर जी मैं लेस लगा रही हूँ। जैसे मैंने बीच में वो बेटी की फ़्रॉक की नेट पर लगा कोई डिज़ाइन था वो उतार लिया। अगर आपके पास ऐसा हो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली ऐसी बड़ी बड़ी लेसेस भी मार्केट में मिल जाती है, आप ऐसा भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास वो ऑलरेडी बेटी की फ़्रॉक का था, तो मैंने वो फ़्रॉक भी अब पुरानी थी तो मैंने उससे उतार लिया। तो जहाँ पर यूज़ कर रही हूँ तो ऐसे जो कोई एक लेस पड़ी थी उसको भी यूज़ कर लिया। जी आप पर डिपेंड है कि आपने ऐसे कुछ लेस लगानी है या सिंपल रखना है। तो ऐसे मेरी दोनों साइड्स पर ये लेस लग चुकी है। तो अब मैंने उसे सीधा करके रखा हुआ है उस पीस को। तो जो मैंने बीच से पीस काटे थे जिनकी एक साइड मैंने फोल्ड की हुई है, दोनों को मैं ऐसे सेट कर रही हूँ। जी मैं आपस में सीधे सीधे रख रही हूँ। पहले जो नीचे पीस रखा हुआ है उसको सीधा रखा है, अब जो ऊपर रख रही हूँ उनको उल्टी साइड रख रही हूँ, यानी दोनों पीस जो है वो सीधे सीधे एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं। तो अब ऐसे पीस रख कर मैं चारों साइड्स पर इसे सिलाई कर लूँगी। अब आप शायद समझ चुके होंगे जो मैंने बीच से पीस काटे थे वो किस लिए काटे थे, ऐसे हमें उन्हें रखना था। तो अब मैं चारों साइड्स पर ये सिलाई लगा लूँगी। जो बीच से पीस काटे थे उसको मैं एक को एक के ऊपर रख कर ऐसे सिलाई लगा रही हूँ। तो ऐसे जी आप देख सकते हैं जो मैंने जहाँ से काटा था, इसलिए काटा था कि जहाँ से हम इसे खोल सकें। जी मैं बनाने जा रही थी आज कुशन कवर, वो मेरा बनकर तैयार है। तो ऐसे हम जहाँ से पीछे हमने कट लगाकर वो फोल्ड किया हुआ है वहाँ से हम इसके बीच कुशन डालेंगे और निकालेंगे। तो ऐसे मेरा कुशन कवर बनकर तैयार है। इसके जो ऐसे कोने हैं उनको मैं किसी तीखी चीज़ के साथ हम निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मेरे कुशन कवर प्रॉपर बनकर तैयार है।
आप इनकी फाइनल लुक देख सकते हैं कैसे लगे। देखिए कैसे जो बेकार दुपट्टा था कॉटन का, बिल्कुल रखा हुआ था, किसी काम का नहीं, फेंकना था, तो उससे कितने सुंदर हमारे कुशन कवर बनकर तैयार हो चुके हैं। जैसे हम ऐसी चीज़ें घर पर बना लेते हैं ना, ऐसी हम मार्केट में जाकर ढूंढेंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि वो मिल जाएंगी आपको, बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो हम डिज़ाइन बनाते हैं वो एक अलग डिज़ाइन होता है। हम अपने ब्रेन से कोई डिज़ाइन लेते हैं तो इसीलिए वो एक यूनिक सा पीस तैयार हो जाता है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। क्योंकि अगर हम मार्केट में ऐसी चीज़ें, ऐसे कुशन कवर लेने जाएंगे तो आप जानते हैं कि काफ़ी कॉस्टली मिलेंगे। तो मैंने इन्हें बस घर पर एक वेस्ट दुपट्टे के साथ और कुछ वेस्ट लेसेस के साथ इन्हें तैयार कर लिया है। अब अगर इन्हें आप चाहें तो सोफ़े पर रखिए या फिर बेड पर रखिए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।